उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर भावी प्रत्याशियों का अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन में बदल गया। आपको बताना चाहेंगे कि पंचायत अधिकार संघ के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। इसके बाद 13 अगस्त से जो है संगठन के पदाधिकारी आमरण अनशन पर बैठे थे। इस दौरान पुलिस ने पदाधिकारियों को डिटेन कर लिया, भावी प्रत्याशियों को अस्पताल भी लेकर गए, जिससे भावी प्रत्याशियों में आक्रोश है। तो पूरी अपडेट के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल जी। तो संदीप जी, इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जानकारी चाहेंगे कि 10 अगस्त से लखनऊ के इको गार्डन में आपका अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था। 13 अगस्त से आप लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान बताया जा रहा है कि आप लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया, अस्पताल लेकर गए। अभी क्या कुछ मांग है आपकी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आई इंडिया के सभी चैनल वासियों को जो हमारी बातों को लगातार प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव की समस्याएं लगातार काफी समय से चल रही हैं और जो काफी ट्रेंडिंग में मामला है। 13 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, हम और हमारे साथी आनंद मिश्रा जी और दानवीर जी जो संभल से बिलोंग करते हैं। और शाम को 2 बजे हम लोगों ने अधिकारी घोषणा की थी कि 2 बजे से हम लोग बैठेंगे और 2 बजे से 10 बजे तक हम लोग बैठे भी हुए थे। सब कुछ व्यवस्थापित चल रही थी, संवैधानिक तरीके से अच्छी चल रही थी। और उसके कुछ ही देर बाद में 12 से 1 के बीच में प्रशासन के लोग आते हैं। जब रेस्ट करने का लोगों का समय हुआ तो आने के बाद ये लोग एक नोटिस पकड़ाते हैं और नोटिस पकड़ाने के जिन लोगों ने नोटिस पकड़ाते टाइम इन लोगों ने उनकी सबसे पहले मोबाइल जब्त कर ली और मोबाइल छीनने के बाद में उन्होंने बोला कि जो भी लोग अनशन पर हैं उनका मेडिकल होगा। तो उनसे सवाल भी किया गया कि अगर आप अनशन वालों का मेडिकल कराना चाहते हो तो मोबाइल छीनने का अधिकार किसने दिया आपको? तो तब उन्होंने ऐसा किया कि तमाम तरीके से अपनी बातें रखी। फिर हमने बोला चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग एम्बुलेंस में जब बैठते हैं, इनकी गाड़ियां आती हैं प्रशासन के साथ में, कम से कम 70-80 लोग होते हैं और हमारी जो रात की टीम थी वो मौके पर 20 या 25 लोग थे ही वहाँ पर। तो एम्बुलेंस में बैठने के बाद ही जैसे हम तीनों साथी बैठते हैं, उसके बाद में ये लोग अन्य जो साथी होते हैं अन्य गाड़ियां मंगा करके उनको डिटेन करते हैं और डिटेन करने के बाद में जो अन्य सामान थे हमारे, जैसे गद्दे थे, माइक थे, मंच थे और संवैधानिक वगैरह की तमाम तरह की फोटोज वगैरह थी, वो सब कुछ, मोबाइल, हेलमेट और बाइक वगैरह, ये सब सारी चीजें जब्त कर ली गई और हमें लोग बंदूक हॉस्पिटल लेकर के आया गया। यहाँ ले आने के बाद ये पता चल रहा है कि हम लोगों को इन लोगों ने डिटेन कर लिया है। तो डिटेन करने के बाद में ये भी चीजें क्लियर आई कि ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग आमरण अनशन पर बैठे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अनशन जैसे हम लोगों ने जब घोषणा की थी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, बातों को नहीं मानेगी, ये कितना भी प्रयास कर ले हमारा अनशन जारी रहेगा। और अगर प्रशासन कोई गलत रवैया अपनाती है या जो भी अनशन पर बैठे लोग हैं उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या जो माननीय योगी आदित्यनाथ मंत्री जी हैं उनकी होगी। आगे का सब सवाल करें आप। संदीप जी, अहम सवाल ये है कि जो नोटिस आप लोगों को दी थी पुलिस ने, आप लोगों का कहना है कि अस्पताल ले जाने के बहाने आप लोगों को ले जाया गया। कुल कितने लोगों को ले जाया गया और आपको डिटेन कर लिया गया, ऐसा आपका कहना है? दूसरी बात, जो नोटिस दी गई थी उसमें क्या कुछ लिखा था, कुछ पढ़ा था आपने? जी बिल्कुल सर, देखिए नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ। साहब लिखा कि नोटिस अंतर्गत धारा 168 BNS थाना आलमबाग जनपद लखनऊ। तो उसके बाद लोगों का डिटेल जो होता है तो इसमें लिखा आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा इको गार्डन धरना स्थल आलमबाग लखनऊ पर बिना अनुमति के आगामी पंचायत चुनाव की तारीख निश्चित कराने के लिए अवैध रूप से धरना दिया जा रहा है। जबकि पंचायत चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रीट विचाराधीन है, फिर भी आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इको गार्डन धरना स्थल पर अवैध रूप से धरना हेतु बुलाया जा रहा है। आप लोगों को इस कृत्य से क्रिएट हो रही और भीड़ के इकट्ठा होने के कारण अव्यवस्था एवं संदेह अपराध होने की संभावना है। अतः आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त कार्य न करें, अन्यथा इस स्थिति में आप लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ये लिख करके इस चीजों की नोटिस पकड़ाई गई थी
हम लोगों को। जी संदीप जी, तो आप लोगों ने कोई अनुमति नहीं ली थी? बिना अनुमति के वहां पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और बाद में आमरण देखिए अनशन मैं में तब्दील हो गया? बताऊं, देखिए सर, सबसे पहले मैं अनुमति के लिए सर 7 अगस्त को ही हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो गए थे, अनिश्चितकालीन के लिए बात की। तो जैसा उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन के लिए अनुमति नहीं मिलती है, तो उनसे ये भी सवाल किया गया कि अगर अनुमति नहीं मिलती है तो अनिश्चितकालीन धरना किया कैसे जा सकता है। जी। तो उनका कहना है कि आप ऊपर जाइए। ऊपर जब गए तो उनका भी कहना है कि ऊपर जाइए, तो उनसे लास्ट में एक सवाल किया गया कि आप कितने ऊपर जाना एक बार में बता दीजिए आप। दूसरी बात है, जब 10 अगस्त को इन सब बातों को खत्म करके 10 अगस्त को हम लोग जो हमको परमिशन मिला वो 1 दिवसीय परमिशन था, और जिसका समय होता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक। वो सारी चीजें हमारी चल रही थी एज अ परमिशन के तहत। उस दिन प्रशासन और सरकार की तरफ की गलती ये थी कि जब हम लोग धरने पर मौजूद थे तब इनका कोई प्रतिनिधि हमारी बातों को सुनने के लिए या ये समझने के लिए नहीं आया कि हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो इस चक्कर में फिर हमें उसी धरने को कंटिन्यू रखना पड़ा। अब चलते चलते हाँ जी, आप लोगों का कहना है कि अस्पताल ले जाया गया और आपको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। कितने लोगों को ले जाया गया और क्या आप भी उसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, हम अभी मौके पर लोग बंधु हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, और हमारे ऊपर प्रशासन की कड़ी निगरानी भी रखी गई, जो मौके पर मौजूद भी हैं। अगर हम आपको वीडियो कॉल पर होते तो अवश्य दिखा पाते जी। और हमारे वही अन्य साथी हैं, जैसे हमारे जो अनशन कार्यकर्ता हैं, जैसे संदीप पटेल जी हैं, आनंद मिश्रा जी हैं और दानवीर जी हैं। इसमें आनंद मिश्रा जी को रात में ही इनके जिले पर छोड़ दिया गया था। बाकी जो मेन लोग रह गए उनको अभी भी रोक करके रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है, इनके दिमाग में चल रहा है कि प्रदर्शन बड़ा हो जाएगा, सरकार का विरोध हो जाएगा। इस चक्कर में ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर के द्वारा भी तमाम तरीके से, जैसे हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इसका मेडिकल भी हो चुका है, उसके बावजूद भी तरह तरह के ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती किए जा रहे हैं। तो कई बार ब्लड निकाले गए लोगों के। जी, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? और अभी भी इको गार्डन में आपके साथी लोग मौजूद हैं? देखिए सारे हमारे बहुत सारे साथी जो मौके पर हैं, उनको हमारा इंतजार है, और लोगों से हमारा केवल एक मैसेज है कि हमने अगर नींव रखी है, जब तक हमारी जीत नहीं हो जाएगी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। पंचायत चुनाव की तारीखें अगर हमको नहीं मिलेंगी, कार्यक्रम धरने का चलता रहेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग हर जगह पर विधानसभा और इनके जितने भी जिला अधिकारी वगैरह, फिर हर जगह इन लोगों का घेराव करना चालू हो जाएगा। जी, आपने इससे पहले एक ऐलान किया था कि अगर जो है आप लोगों को हटाएगी पुलिस या डिटेन किया जाएगा तो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो उस दिशा में भी कोई है जो आप लोग योजना बना रहे हैं कि अब विधानसभा घेराव हुई, आखिर रास्ता बचा है? देखिए, हम लोगों का जो मेन टारगेट था पंचायत चुनाव, विधानसभा का घेराव करना नहीं। लेकिन अगर ये हमारी चीजों में अगर दखल अंदाजी करेंगे, हमें अपनी मांगने पर भी रोक लगाएंगे, तो ये बिल्कुल तय है कि हम लोग विधानसभा का घेराव बिल्कुल करेंगे। जी संदीप जी, अहम सवाल ये, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, चूंकि सरकार ने जो है एक जो लखनऊ में केस चल रहा था पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, जिसमें जो है ओम प्रकाश प्रजापति और अन्य की याचिकाएं थी, उसको भी ट्रांसफर करा दिया गया। अब सबकी संयुक्त सुनवाई होगी आज 14 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो क्या उम्मीद है आप लोग को हाईकोर्ट से, क्योंकि हाईकोर्ट की तारीख से पहले आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना ही शुरू कर दिया था? देखिए, हाई कोर्ट से जो हमारी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि जो लगातार चीजें मिल रही हैं, तारीख पे तारीख मिलेंगी वही। बाकी अगर कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के आता है तो उसके लिए मैं हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद या उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि अब लमसम 3 से 4 महीने हो गए हैं जो इनकी लगातार तारीखों पर तारीखें आ रही से हाई कोर्ट पर प्रति भी ना लोगों का विश्वास अब टूट रहा है। तो आप लोगों का साफ कहना है कि आप लोग कहीं जाना नहीं चाहते थे, पुलिस जबरदस्ती आई और आप लोग को जबरदस्ती डिटेन किया गया अस्पताल में दिखाने के नाम पर? जी जी जी। तो अब आपकी केवल एक ही मांग है कि पंचायत चुनाव 2026 में जो कराए जाए उसकी तारीखों का लिखित आश्वासन आपको चाहिए सरकार की ओर से? जी जी जी। अगर देखिए 2026 में नहीं करा सकते हैं, 2027 में ही कराना, लेकिन सरकार कम से कम इस पर जवाब दे कि हम चुनाव कब तक कराएंगे। वो लिखित में कोई ऑफिशियल पेज पर या तमाम चीजें हैं, वो अगर नहीं कहेंगे ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इसका परिणाम फिर उनको विधानसभा पर दिखाई देगा।
और वही होता है कि चिड़िया वही तोड़ा जा सकता है, चिड़िया का घोंसला, उसकी घोंसला बनाने की क्षमता नहीं तोड़ी जा सकती है। संदीप जी, आखिरी सवाल, आप लोग 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। 13 अगस्त को आपका जो अनिश्चितकालीन धरना था वो आमरण अनशन में बदल गया, आप लोग आमरण अनशन में बैठे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपका कहना है कि पुलिस ने डिटेन किया है, लोक बंधु अस्पताल में है आप लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दौरान क्या कोई सरकार का मंत्री या जिम्मेदार अफसर आप लोग से वार्ता करने नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं आया सर। हम लोग जब भूख हड़ताल पर बैठे वो इसीलिए बैठना पड़ा कि जो हमारा का प्रदर्शन था वो लगातार 3 दिन तक जारी रहा। उसके बावजूद भी कोई इनका मंत्री या उनका प्रतिनिधि या कोई प्रशासन हमारी बातों को सुनना नहीं चाहता। वो ये हमसे पूछना तक नहीं चाहते कि हम लोग आए क्यों हैं, किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मुख्य मांगे क्या है। चलिए, इसलिए हमको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। चलिए, आपकी जो मांगे थी आपने बताई। अभी सरकार की ओर से आपका कहना है, आपका आरोप है कि कोई प्रयास नहीं किए गए, कोई अधिकारी या मंत्री मिलने तक नहीं आया। फिलहाल संदीप पटेल जी जो पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इंडिया की फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त से लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। भावी प्रत्याशी बड़ी संख्या में कई जिलों से लोग आए थे, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कई जिलों से आए थे, बहराइच, और वहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 13 अगस्त से इनका अनिश्चितकालीन धरना वो आमरण अनशन में तब्दील हो गया और बताया जा रहा है कि 13 अगस्त की देर रात पुलिसकर्मी आए इनके पास, एक नोटिस दी और इनको जबरन ले जाया गया अस्पताल में दिखाने के नाम पर, ऐसा आरोप है। और कहना है कि लोक बंधु अस्पताल में इन्हें डिटेन कर लिया गया, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है और डॉक्टर इनकी तबीयत का हवाला देकर इनको दवाएं भी दे रहे हैं। तो फिलहाल आक्रोश है भावी प्रत्याशियों में, उनका कहना है कि वो लोग हटने वाले नहीं हैं। अब हम आपको सुना देते हैं, लोक बंधु अस्पताल में इस वक्त हैं पंचायत अधिकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने क्या कुछ बताया। पंचायत अधिकार संघ के द्वारा 10 तारीख से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें से उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने 13 तारीख से भूख हड़ताल की घोषणा की अपने 2 साथी आनंद मिश्रा और दानवीर भैया के साथ, जिससे प्रशासन और शासन के हाथों खुल गए और लोगों तक लगातार ये आग की तरह न्यूज फैल रही थी कि कोई आवाज पंचायत चुनाव के लिए उठा रहा है, जिससे त्रस्त आकर परेशान होकर सरकार ने रात में 12:30 बजे पूरा फोर्स भेजकर हम लोगों को उठाया, डिटेन किया और उठाने के बाद में तुरंत इस टाइप का हम लोगों को नोटिस थमाया गया कि आप लोग बिना परमिशन आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में तीनों लोगों को जो भूख हड़ताल पे थे उन्हें लोक बंधु हॉस्पिटल में लाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष महोदय और हमारे भैया यहाँ पर अभी एडमिट है। तो साथ ही जो संघर्ष है हमारा और संघर्ष जो चल रहा है ये रुकने वाला नहीं है जब तक हमारे चुनाव की तारीखें नहीं मिल जाती हैं। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये आवाज पहुंचाएं कि सरकार कितना भी हम पे जुल्म कर ले, हम अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। तो आपने सुना राष्ट्रीय महासचिव पंचायत अधिकार संघ नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है। ये लोक बंधु अस्पताल में है, तो फिलहाल भावी प्रत्याशी अब मानने को तैयार नहीं है। उधर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है 2 बजे दोपहर से। इसमें देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से क्या कोई आदेश आ सकते हैं पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। लेकिन भावी प्रत्याशियों की का ये ऐलान किया गया है उनके द्वारा कि सरकार उन्हें लिखित में बताए कि कब वो पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं, तभी वो इको गार्डन से हिलेंगे नहीं और जरूरत पड़ी तो हर जिले में घेराव करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। तो संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। कोई ताजा अपडेट अगर होगी तो फिर हम आपसे फोन लाइन से जुड़ेंगे। धन्यवाद।